So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about trigonometry in mathematics of class 11. Trigonometry बहुत ज्यादा वेटेज वाला और इम्पोर्टेंट सेक्शन है इन क्लास 11 एंड 12. 11 और 12 में बिना ट्रिग्नोमेट्री का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. इसलिए सबसे शुरू में ही हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का साउंड नॉलेज होना चाहिए. इसका फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज है. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस को समझते हुए आपको ट्रिग्नोमेट्री को बहुत साउंड बनाना चाहिए, बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्लास 11 पे तो अच्छा नंबर लाएंगे ही और 12th क्लास में भी जब इसका प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए. तब जाके आप 12th क्लास से क्वेश्चन जो अगर आप कैलकुलस पढ़िए चाहे कोई भी सेक्शन पढ़िए बहुत ज्यादा यूज होता है. इसको हम अच्छा से पढ़ेंगे. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. पहला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का. बहुत अच्छा से समझिए इसको, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री को हम लोग पाई में कन्वर्ट करेंगे. 180 डिग्री इक्वल टू पाई. बोलते हैं ना 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री. तो ये थीटा को बोलते हैं 180 डिग्री. एक लाइन में एंगल है. इसको हम पाई में कन्वर्ट करेंगे. 180 आज से समझिए कि 180 डिग्री को पाई बोलते हैं और पाई का यूनिट क्या होता है, रेडियन. और नहीं भी लिखेंगे चलेगा. तो सबसे पहले टॉपिक बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग. बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट 180 डिग्री को हम लोग पाई के रूप में जानते हैं और इसको डिग्री पढ़ते हैं. इसको डिग्री सी मतलब क्या, रेडियन पढ़ते हैं. रेडियन पहले बेसिक बता रहे, उसके हम चैप्टर्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है. तो अगर आपको 1 डिग्री निकालना है तो पाई बाई क्या होगा, 180. यानी 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन. अब आपको कोई भी डिग्री को हम लोग पाई में, एक्चुअली में 11th क्लास 12th क्लास में लोग डिग्री की जगह पाई ज्यादा यूज करते हैं. यानी 1 डिग्री बोलेंगे तो पाई बाई 180 रेडियन ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. 180 डिग्री पाई ऐसे आपको जानते हैं. पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है. एंगल में कितना होता है, 180 डिग्री पाई बोलते हैं. पाई का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है. जैसे हमको अगर 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री बना दिए एंगल है ना, आप कंपास यूज करके 30 डिग्री बना दिए. इसको पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है. 1 डिग्री का क्या होता है, पाई बाई 180. इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 के लिए होता है पाई बाई 180, तो 30 के लिए 30 टू पाई बाई 80 काट दीजिए. जो कटे काट दीजिए, पाई बाई 6. यानी आज से हम लोग क्या समझेंगे, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री. यानी 30 डिग्री बोलिए चाहे पाई बाई 6 एक ही बात होगा. और पाई बाई 6 का रेडियन. रेडियन नहीं लिखेंगे कोई भी समझ जाएगा कि अगर एंगल को आप कोण को अगर आप डिग्री से रेडियन बना रहे हैं तो पाई में लिखा होता है. जैसे आपको लिखना है 45 डिग्री, तो बस कुछ नहीं करना, तुरंत आपको याद भी हो जाएगा. पढ़ते पढ़ते 180 से डिवाइड कर दीजिए. पाई को 180 से डिवाइड कर 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, काट दीजिए, कट जाएगा तो पाई बाई 4. आपको लिखना है 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाई 180 करेंगे तो 60 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 लेंगे. आपको करना है 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई बाई 180. पाई का आधा देखिए, पाई का आधा, पाई का क्या था 180, पाई बाई 2 90 डिग्री. उसके बाद 120 डिग्री. ऐसे करते करते किसी का भी निकाल सकते हैं. 120 इंटू पाई बाई 180, 2 कट जगह 6 2 6 3 2 बाई 3 पाई. और सबका यूनिट क्या होता है, रेडियन. अंडरस्टूड. कैसे डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं आप करके देखिए. 150 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री. ऐसे करते करते इस इंटरवल में आप डिग्री से पाई में कन्वर्ट कीजिए. चलिए अपने से करिए और हम आंसर लिखेंगे, जरूर आपसे बन जाएगा. क्या करना है, डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. चलिए आप स्टार्ट करिए, एकदम लाइव में बनाइए. आप लोग आराम से बनेगा. बहुत इजी स्टार्ट कर रहे हैं. डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. त्रिकोणमिति पर हिंदी में होते हैं और बढ़ के आए होंगे. डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं. 135 को कैसे करेंगे तो करके देखिएगा तो क्या होगा, 135 इंटू पाई बाई 180 कट जाएगा 45 3 बाई 4 पाई बचेगा. ठीक है, रेडियन इसका यूनिट है. 180 डिग्री 150 करेंगे तो काटा काटी करने के बाद आपको बचेगा 5 पाई बाई 6. 180 डिग्री में तो खुद पाई बचेगा. 2
210 में कितना बचेगा 7 पाई बाई 6। देखिए कैसे 210 आ गया, तो बस तुरंत क्या कीजिए, मन में भी कर सकते हैं, एकदम आराम से काट दिए मन ही मन। 21/18 समझ लीजिए, 7 3 जाए, सही 3 7 जाए, 3 6 जाए, तो कर गया। 225 कीजिएगा तो 5 पाई बाई 4 आएगा। 240 करिएगा तो 4 पाई बाई 3 आएगा। कैसे आएगा, 240 इंटू पाई बाई 180, काट दीजिए, कट जाएगा, 6 4 जाए, 6 3 जाए रेडियन, इसको कीजिएगा तो 3 पाई बाई 2। अंडरस्टूड। एक बार वीडियो को पॉज करके आप पूरा बात को नोट कर लीजिए, हम मिटाने वाले हैं। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए और जगह देखते हैं, 300 डिग्री को, 315 डिग्री को, 330 और 360, एक चक्कर पूरा हो गया। ये सब एंगल को आप डिग्री को पाई में कन्वर्ट कीजिए। क्या करना मालूम है ना, 300 को पाई बाई 180। क्लियर है, काटा काटी करिए, कट जाएगा, 6 5 जाए, सब 6 से कटता है, गौर कर लीजिएगा। ठीक है, 315 डिग्री, 315 को पाई बाई 180 करेंगे, इतना तो आपको एकदम अच्छा से दिमाग में याद रहना चाहिए, है ना। 15 से काटेंगे, 45 से भी कट जाएगा, 45 7 जा 45 4 जा, अपने से भी काटा काटी कर लीजिए, 7 पाई बाई 4। 315 डिग्री को हम लोग 7 पाई बाई 4 रेडियन बोलेंगे। 330 को पाई बाई 180 करेंगे, 11 पाई बाई 6 आ जाएगा, 3 से काट दिए, है ना, 3 से कट गया ये वाला। और 360 डिग्री को क्या बोलेंगे, डिग्री को हटा दिए, पाई बाई 180, तो कट जाएगा 2 से, तो 2 पाई। ऐसे आपको याद रखना चाहिए। कैसे करते कभी भी याद मत कीजिए, रखिए मत, तुरंत मन ही मन कैलकुलेट कर देंगे। इसे बोलेंगे 75 डिग्री आ गया, सर हमको याद नहीं है, क्या करेंगे, 75 को पाई बाई 180 कर देंगे, है ना, कट जाएगा, 15 5 जाए, 15 12 जाए, 5 पाई बाई 2। तो ये था डिग्री को पाई में, क्या किए हम लोग, डिग्री को पाई में कन्वर्ट किए। उल्टा भी आता है, उल्टा भी सोचना पड़ता है कभी कभी। जिसे लिख दिए पाई बाई 4, ये रेडियन में लिखा हुआ कितना डिग्री है, बस कुछ नहीं करे, पाई की जगह क्या लिखिए 180/4, और क्या बचेगा 45 डिग्री। पाई बाई 4 180/4 45 डिग्री। पाई बाई 2 बोल दिए, 180/2 कर लीजिए 90 डिग्री। उल्टा भी कर सकते हैं, सर 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ था, पता भी नहीं चला, तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, पाई की जगह 180 लिखेंगे, 3 पाई की जगह 180 लिखे, काटा काटी करिएगा, 30 3 गुना 60 120 डिग्री। सर 7 पाई बाई 6 लिख दिया था, तो 7 इंटू 180/6, है ना, कट जाएगा 30 से, तो कितना होगा 210 डिग्री। सर 2 पाई बाई 5 लिख दिया था, तो 2 लिखिए, पाई का वैल्यू 180 लिखिए, बाई 5 लिखिए, है कि नहीं, काटिए, 5 इंटू 36 से कट जाएगा, तो कितना बस 72 डिग्री। ऐसे हम लोग डिग्री को पाई में और पाई को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा फिजिक्स में भी यूज होता है, और साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री में पाई में ही कन्वर्ट करना है, कभी कभी पाई को डिग्री में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। दोनों चीज को एकदम अच्छा से नोट कर लीजिए। तो चलिए आज हम बताएंगे अभी कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर क्लास 11। नोट कर लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक आपको समझ में आ गया, तो हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ध्यान से देखिए। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एग्जाम में अगर 30% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आता है 11th क्लास में, और 12th में पूरा यूज होता है, एकदम अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शन, ध्यान सुनिए, सर्कुलर फंक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे सब मल्टीपल एंगल्स, छोटा छोटा चैप्टर है ये सर। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम है जनरल वैल्यूज नाम से भी है, और लास्ट में है ग्राफ। आपको इस बार सिलेबस में आइडेंटिटी नाम का एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, और दूसरा आपको सॉल्यूशन नाम का चैप्टर नहीं पढ़ना है। इस बार के हिसाब से हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चैप्टर सर्कुलर फंक्शन, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या जनरल वैल्यूज बोलते हैं, और ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब लोग पढ़ने वाले हैं। इनको भी नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, पहले नोट कर लीजिए। ये सब चैप्टर पढ़ने वाले कोई बुक से पढ़िए, एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला है सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन एक हम लोग सर्कल या वृत्त बोलते हैं, हिंदी में बनाते हैं। इसके 4 भाग करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसके 4 भाग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 4 भाग करते हैं। पूरा भाग को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, 0 से 90 डिग्री, या 0 को 0 पाई बोलते हैं और 90 डिग्री को पाई बाई 2। मतलब 0 से 90 डिग्री वाला भाग को हम लोग पहला क्वाड्रेंट, Q1 नाम है, पहला चौथाई, पहला क्वाड्रेंट नाम है। क्लियर है? क्वाड्रेंट, QUARDANT, क्वाड्रेंट। 90 से 180 वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब पाई मतलब 180 डिग्री और पाई बाई 2 से। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां होता है? पाई बाई 2 से लेके पाई या 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, मतलब एक्स का मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री तक। क्लियर है? 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री तक। तो 2 चक्कर हो गया। तीसरा भाग क्या है? क्वाड्रेंट 3 कहां तक होता है? 270। 270 को पाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसे चेंज करेंगे सर? इसे 270 गुना पाई बटा 180, 90 गुना 3, 90 गुना 2, 3 पाई। तो ये हो गया तीसरा चक्कर। मतलब एक्स का मान 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम या बराबर, मतलब पाई से लेके एक्स का मान 3 पाई बाई 2। तो ये हो गया हम लोग का तीसरा चक्कर। क्लियर है? पहला चक्कर कितना होता है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, या बोलिए एक्स का मान 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, और 90 डिग्री से छोटा। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं पहला चक्कर, या 0 पाई से लेके पाई बाई 2, पहला चक्कर। दूसरा, तीसरा, चौथा भी आपको पता चल गया होगा कहां तक? 360 डिग्री, 360 डिग्री तक। क्लियर है? 270 से लेके 360 डिग्री तक, यानी 3 पाई बाई 2 से लेके, मतलब एक्स का मान चौथा क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना, QUARDRAN। क्वाड्रेंट जो होता है वो चौथा चक्कर। एक्स का मान 270 से लेके कहां तक? 360, या 3 पाई बाई 2 से लेके, है ना, एक्स का मान कहां तक? 2 पाई, है कि नहीं? 3 पाई बाई 2 से बड़ा और 2 पाई तक छोटा। 270 से 300। तो ये एक सर्कुलर फंक्शन है, मतलब 4 भाग होते हैं एक सर्कल के। 360 डिग्री को 4, 90, 90, सब जगह 90 डिग्री है। 90, 90, 90। पहला का इंटरवल क्या है? 0 से 90। दूसरा क्या? 90 से 180। तीसरा क्या है? 180 से 270 और 270 से 360। ये एंगल में सब कहलाते हैं। क्लियर है? नोट कीजिए। तो एक चक्कर आपको समझ में आ गया, एक चक्कर पूरा, 4 भाग होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग एक ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं, एक ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, इधर से बना सकते हैं, थीटा। ठीक है? तो इसको आधार मतलब बेस बोलते हैं त्रिभुज का, और एक से ड्रॉ कर दीजिएगा तो इसको P बोलते हैं और इसको H बोलते हैं। थीटा कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, P और B, बस P और B को देखना। P मतलब वाई एक्सिस, P को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, हिंदी में लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब, वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर लंब। B को बोलते हैं एक्स एक्सिस में, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं। क्लियर है? आधार है कि नहीं? एक्स एक्सिस में B आधार होता है ना, आधार एक्स एक्सिस, लंब वाई एक्सिस। तो यहां पे H हमेशा क्या होता है? प्लस। H मतलब क्या होता है? कर्ण। सुने कभी 10th क्लास तक में, 9th क्लास तक में? कर्ण, हाइपोटेनस।
है ना, हाइपोटेनस ही बोलते हैं, हाइपोटेनस। एक त्रिभुज पढ़े होंगे आप, तो ये क्या था P, थीटा इधर है तो ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया H और ये B, हाइपोटेनस भी बोलते हैं। कर तो पीबीएच के बारे में जानते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट में अगर देखिएगा तो P और H, P और B क्या है, प्लस है, क्लियर, P और B प्लस है। अब इधर आ गए हैं, एक तो इधर बनाए थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा बनाए, ठीक है। आप जितना मन के बना सकते हैं, थीटा ही बना दिए। तो देखिए B इधर आ गया तो माइनस, P तो ऊपर में ही है तो क्या हो गया प्लस। ये देखिए ये P मतलब क्या, y एक्सिस, ऐसे देखिए चाहे ऐसे की बात है ना, ये y एक्सिस है तो इसके सामने तो y एक्सिस है ये भी। अगर इसको x एक्सिस को इधर की ओर आते हैं तो माइनस होता है, तो ये आधार अभी क्या हो गया, इसमें क्या हो गया b माइनस हो गया, लेकिन p क्या होता है प्लस, क्लियर है। तीसरा चक्कर रहते थीटा, तो इसमें देखिए क्या हो गया कि p भी माइनस हो गया, थीटा के सामने p है, थीटा के सामने p है कि ये, इसमें क्या हो गया p भी माइनस और b भी क्या हो गया माइनस, p भी माइनस b भी माइनस। h हमेशा प्लस होता है, h के बारे में सोचना भी नहीं है, h हमेशा प्लस है क्योंकि h का वैल्यू रूट के अंदर x ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लंब आधार का स्क्वायर, तो h हमेशा पॉजिटिव। तो तीसरा क्वाड्रेंट में क्या माइनस, दोनों माइनस। आप लोग ऐसा पॉइंट भी प्लॉट किए होंगे, p भी माइनस b भी माइनस, x की तरफ आधार होता है, y की तरफ लंब होता है, p मतलब लंब। और चौथा क्वाड्रेंट में हम लोग बनाएंगे तो देखिए अभी क्या हुआ, p क्या हो गया माइनस और b क्या हो गया प्लस, ये तो b है, ये थीटा है, थीटा के सामने p होता है परपेंडिकुलर, देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अभी p क्या है माइनस, नीचे की ओर है। इस चौथा क्वाड्रेंट में देखिए, ये तीसरा क्वाड्रेंट में है कि नहीं, तो p माइनस लेकिन b क्या है प्लस, x का वैल्यू जो है वो प्लस है और ये माइनस है। तो चार क्वाड्रेंट में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 जो होता है उसमें p और b दोनों प्लस, इसमें क्या होता है p प्लस लेकिन b माइनस, इसमें क्या होता है p माइनस और b मतलब आधार, p मतलब परपेंडिकुलर दोनों माइनस, इसमें क्या होता है p माइनस और b प्लस। h के बारे में सोचना है, p मतलब लंब, b मतलब आधार, है ना, p मतलब लंब और b मतलब आधार और h मतलब कर्ण जो हमेशा प्लस होता है। अंडरस्टूड। चार भागों में बांटा गया है, किसमें कौन प्लस माइनस, क्लियर है, नोट कीजिए। तो आपको बताएंगे साइन थीटा के बारे में। सबको जानते हो कि साइन थीटा p और h मतलब लंब और आधार का रेशियो है, पता है ना सबको। साइन थीटा जब भी निकाले होंगे सामने p होता है और h होता है। अगर हम साइन थीटा या उसका उल्टा कोसेक थीटा के बारे में बात करें, ध्यान सुनिए, ये बोलते हैं सर्कल ऑफ साइन थीटा। वृत्त है 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 270 और ये क्या हो गया 360। पाई में लिखना था, लिख लीजिएगा। तो यहां पे देखिए p प्लस है, ये p प्लस है, तो साइन का वैल्यू भी प्लस होता है, क्यों p प्लस है, p बटा h होता है। इसमें भी p प्लस है, देखिए p प्लस, तो साइन का वैल्यू अभी भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन यहां पे p माइनस हो गया, इन दोनों में p माइनस हो गया, तो साइन थीटा p पे डिपेंड करता है, p प्लस होगा तो साइन भी प्लस होगा। तो यहां पे देखिए p मतलब y एक्सिस माइनस में है, तो साइन का वैल्यू भी क्या होगा, तीसरा क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस होता है और चौथा क्वाड्रेंट में भी साइन का वैल्यू माइनस में आएगा। यानी साइन थीटा क्यों माइनस आया, आप चाहे तो देख लीजिए। साइन यहाँ पे p ऐसे होता है, थीटा यहाँ पे है और h तो प्लस होता है। यहां पे देखना है तो p अभी भी p प्लस में है, लेकिन अब इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो p क्या हो जाएगा माइनस, नीचे आ जाएगा, है ना, p माइनस हो जाएगा। अगर आप यहां पे क्वाड्रेंट बनाएंगे हम लोग, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा p नीचे की ओर आ गया तो माइनस हो जाता है। तो साइन का वैल्यू यहां प्लस, यहां दोनों माइनस, चौथा में माइनस। उसी प्रकार कोस का थीटा याद है, आधार बटा कर्ण होता है, सॉरी लंब, गलती होती लंब बटा कर्ण था, सॉरी
बी बाई एच। तो ये क्या होगा, आधार बट्टा क्या होगा, कर्ण होगा। सॉरी तभी गलती बोल दी थी। तो इसमें क्या होता है, थीटा के सामने ये पी है और ये बी है और ये एच होता है। तो बी पे डिपेंड करता है। कोस का थीटा प्लस हो कि माइनस, देखिए 4 क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं, ये बी होता है, ये बी होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे तो बी प्लस है, तो बी बटा एच, तो यहां पे कोस थीटा का वैल्यू क्या है, प्लस आएगा। लेकिन यहां पे जब आएंगे तो बी तो माइनस हो गया, तो यहां पे कोस थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखिए क्या हो गया, बी माइनस है ना, ये बी माइनस, कोस का था बी बट्टा, बी का मान माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस क्या होगा, माइनस होगा। और चौथा में देखिए बी प्लस हो गया, बी प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कोस का वैल्यू प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 4 भागों में 0 से 90 के बीच में कोस का वैल्यू प्लस होता है, 90 से 180 माइनस होता है। कैसे हम दिखा दिए, बी पे डिपेंड करता है। कोस थीटा प्लस हो कि माइनस, बी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है। बी मतलब क्या, एक्स एक्सिस को सोचिए। उसी प्रकार साइन थीटा किस पे डिपेंड करता है, तो बोलिएगा पी पे डिपेंड करता है, लंब पे डिपेंड करता है, जो वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस जहां प्लस है वहां पे पी प्लस होगा, मतलब वहां पे साइन प्लस होगा। ये हो गया किसका, कोस का। अंडरस्टूड। और एक 10 का बताएंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको एकदम अच्छा से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। और लास्ट है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, पी और बी, लंब बट्टा क्या होता है, आधार, है ना, लंब बट्टा आधार। तो मतलब पी और बी दोनों पे डिपेंड करेगा, एच को तो भूल जाइए। तो आइए, टेन थीटा कहां कहां प्लस होता है, तो यहां तो सभी प्लस है ना, पी भी प्लस बी भी प्लस, तो टेन थीटा यहां प्लस होगा। अब यहां पे देखिए पी तो क्या हो गया प्लस, लेकिन बी क्या हो गया माइनस, प्लस बट्टा माइनस माइनस से होता है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस। टेन थीटा के बारे में बात हो रहा है, प्लस यहां पे माइनस। और तीसरा बात यहां पे देखिए बी भी माइनस पी भी माइनस। टेन थीटा का वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे, मतलब 180 से लेके 270 में, तो क्या होगा, माइनस पी बट्टा माइनस पी कट जाएगा, पी बट्टा बी आ जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा। तो यहां प्लस यहां माइनस। अब यहां पे देखिए टेन का वैल्यू पी क्या हो गया, माइनस में हो गया, लेकिन बी प्लस है, तो टेन थीटा का वैल्यू चौथा क्वाड्रेंट में, है ना, चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा, पी तो माइनस लेकिन बी प्लस, प्लस माइनस बाई प्लस माइनस होता है। यानी टेन थीटा का वैल्यू प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। तो आज का वीडियो अगर कंप्लीटली आप देख लीजिएगा और फाइनली रिजल्ट निकालिएगा, तो पहला क्वाड्रेंट में सब कोई प्लस है, क्योंकि यहाँ पे सब प्लस है, पी बी एच सब प्लस है। यहां पे सिर्फ साइन वाला प्लस है, कोस वाला माइनस है, और टेन क्योंकि बी माइनस होता है इसमें, ये बी मतलब एक्स एक्सिस, कभी रटिए मत, कॉन्सेप्ट से बनाइए। पी मतलब वाई एक्सिस। यहां पे साइन का वैल्यू क्या होगा, माइनस, कोस का वैल्यू क्या होगा, माइनस, लेकिन टी क्या होगा, प्लस, क्योंकि दोनों माइनस माइनस करके प्लस हो गया है। और चौथा क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे, साइन माइनस, कोस प्लस और टेन माइनस। ऐसे आपको याद रख लेना चाहिए, एकदम अच्छा से बता दिए। वीडियो को बार बार देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ बताएंगे, नोट कर लीजिए।